वर्ष 2023-24 का जो बजट सत्र है वो 20 फरवरी से शुरू हो रहा है और 20, 21, 22 ये 20 तारीख को आदरणीय राज्यपाल महोदय जी का अभिभाषण होगा और उसके पश्चात अभिभाषण पर चर्चा होगी। 23 मार्च को आदरणीय वित्त मंत्री जो हमारे मुख्यमंत्री हैं बजट प्रस्तुत करेंगे। अब की बार लोकसभा की तर्ज पर हमने जो अवकाश पीरियड है, जिस पीरियड के अंदर बजट की समीक्षा भी होगी, बजट की बारीकियों का अध्ययन भी होगा और बजट के अंदर किन किन मुद्दों के ऊपर किन किन आयामों में कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता है या कोई नए प्रोजेक्ट्स जो अधिक आवश्यक हैं इंक्लूड करने की आवश्यकता है। सभी माननीय सदस्य अलग अलग कमेटियों के अंदर बैठ करके अलग अलग अधिकारियों के साथ बैठ करके इन सब विषयों पर चर्चा करेंगे और फिर 16 मार्च को दोबारा से ये बजट के सत्र की शुरुआत होगी। उससे पहले ये जो हमारी कमेटियां हैं ये अपनी अपनी रिपोर्ट आदरणीय वित्त मंत्री के समक्ष प्रस्तुत करेंगी और कमेटियों की रिपोर्ट आने के बाद बजट में क्या कुछ बदलाव किए जा सकते हैं, कुछ परिवर्तन किए जा सकते हैं, ये आदरणीय मुख्यमंत्री जी देखने के पश्चात 16 मार्च से बजट के प्रस्तावों पर चर्चा शुरू होगी। अभी तक की जो तारीख हैं वो 16 तारीख से लेकर के 21 मार्च तक बजट प्रस्तावों पर चर्चा होगी। इसका फाइनल डिसीज़न बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग के अंदर किया जाएगा कि ये जो बजट सत्र है क्या इसको बढ़ाने की आवश्यकता है या कम करने की आवश्यकता है, बढ़ाना है तो कितना बढ़ाना है। ये सब विषय बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के अंदर तय किए जाएंगे। विधायी कामकाज को लेकर क्या फैसला किया सर? हिंदी भाषा में ही देखिए, वैसे तो हरियाणा प्रदेश की जो अधिकृत भाषा है वो हिंदी है। शुरू से ही हमारे जो कानून हैं, नियम हैं, उनमें हिंदी भाषा को ही हरियाणा की अधिकृत भाषा माना गया है। लेकिन पता नहीं किन कारणों से हिंदी जो हमारी राष्ट्रभाषा भी है, हमारे गौरव की भाषा भी है, हमारे सम्मान की भाषा है, उस भाषा को हरियाणा विधानसभा के अंदर कार्यकाज के अंदर, कामकाज के अंदर उसका इस्तेमाल शुरू नहीं हुआ। अब हमने निर्णय लिया है कि जो भी कामकाज होगा विधानसभा के अंदर, जो भी फाइल वर्क होगा वो हिंदी में होगा और विधानसभा के सत्र के दौरान सभी सदस्यों को हिंदी के अंदर सभी प्रतियां जो हैं वो उपलब्ध कराई जाएंगी। हमारी जो हमने नेवा की जो कार्रवाई शुरू की है, नेवा के अंतर्गत ई विधानसभा का जो काम शुरू किया है उसमें दोनों प्रकार की व्यवस्था है। उसमें हिंदी में भी आप कार्य कर सकते हैं और जो कुछ माननीय सदस्य चाहें तो वो इंग्लिश में भी देख सकते हैं। लेकिन अधिकृत रूप में हरियाणा विधानसभा में अब हिंदी में कार्य
शुरू हो जाएगा। जो रहता है वो 31 मार्च तक रहता है, तो हम 31 मार्च के बाद वो जो विधायक है बेस्ट लेजिस्लेटर अवार्ड, उसके चयन के लिए हमने कुछ क्राइटेरिया तय किया है, कुछ मानक तय किए हैं। उन मानकों के ऊपर जो भी खरे उतरेंगे, जो फर्स्ट आएंगे, उनको हम बेस्ट लेजिस्लेटर अवार्ड देंगे। इस विधानसभा सत्र के लिए जो अभी तक कामकाज की दृष्टि से जो बिजनेस आया है, और बिजनेस काल के अंदर जो अभी तक 48 सदस्यों ने 313 प्रश्न, तारांकित प्रश्न जो हैं, स्टार्ड क्वेश्चन, वो अभी तक भेजे हैं, और 17 मेंबर्स ने 165 जो अनस्टार्ड क्वेश्चन हैं वो भेजे हैं। टोटल 478 अभी तक प्रश्न जो प्राप्त हुए हैं। 14 कॉल अटेंशन मोशन आए हैं अभी तक, और 2 गैर सरकारी प्रस्ताव हमारे पास अभी तक हमारी कामकाज के अंदर अभी तक आए हैं। तो ये जो अभी तक हमारा विधानसभा का जो बिज़नेस है वो इसी प्रकार से रहेगा, क्योंकि अभी समय है, जो कॉल अटेंशन मोशन है या जो गैर सरकारी प्रस्ताव हैं या जो अन्य सदन की जो कार्यवाही है, सदन में जो कामकाज होता है, वो अभी और भी, क्योंकि लंबा समय है, आ सकता है। ये बात सही है कि मैंने आदरणीय मुख्यमंत्री जी को विधानसभा की वित्तीय स्वायत्तता के बारे में एक पत्र लिखा है। अभी कुछ दिन पहले जयपुर के अंदर जो हमारी कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री अफेयर्स की मिनिस्टर सीपीए की हुई थी, उसमें ये प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हुआ था कि विधानसभाओं को वित्तीय स्वायत्तता मिलनी चाहिए, और मुझे लगता है कि ये बहुत आवश्यक है। अभी आपने पूछा कि कितना बजट, लगभग 90-95 करोड़ रुपए का बजट जो है वो एक साल का जो विधानसभा का रहता है। विधानसभा ही पूरे सारे प्रदेश के बजट को पास करती है, और विधानसभा को ही दोबारा से फिर उसकी परमिशन लेनी पड़े, दोबारा से स्वीकृति लेनी पड़े। जो विधानसभा खुद स्वीकृति देती है, फिर वो दोबारा स्वीकृति के लिए, तो ये चीज़ें कहीं ठीक नहीं। बहुत सारे प्रदेशों ने अपनी अपनी विधानसभा के अंदर वित्तीय सहायता प्रदान की है, और उसी प्रकार से मैंने आदरणीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया है। मुझे पूरी आशा है कि जिस प्रकार से हर बार हर समय वित्त मंत्री जी का पॉजिटिव एक सोच रहती है, हरियाणा विधानसभा को भी वित्तीय स्वायत्तता जल्द मिलेगी।